हाँ जी। जय जय हिंद जी। आज कल जाकिर नायक का न्यूज़ उस पे देखा, टीवी चैनल पे। मुसलमानों और वाल्मीकि समाज को सता हुआ कि सारे इकट्ठे हो जाओ, ये करो वो करो, केरला चलो। और आज मेरे को 4:30 बजे ZTV पर एक वो डिस्कशन शो चल रहा था, जिसमें मुस्लिम स्कॉलर कादरी साहब और संपत पात्रा जी बीजेपी के, एक कोई समाजवादी के थे, एक कोई VHP के स्पोक्स पर्सन हैं मिस्टर विनोद बंसल जी। पहले भी मैं टीवी पे बहुत ऐसी डिस्कशन शो देखता हूँ, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता और ऐसा लगता है भी ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ये हमारे देश, हमारी एकता, हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है। और ये इतने बुद्धिजीवी लोग, मेरे को समझ नहीं आती, संपत पात्रा जैसे लोग भी एक दूसरे से बहस कर रहे हैं, टोक रहे हैं, कर रहे हैं, जबकि चाइना से हमको इतनी बड़ी थ्रेट, रोज़ धमकियाँ एक दूसरे को दे रहे हैं। पता नहीं ये कब चिंगारियाँ शोलों में बदल जाएं। और इनको समझ नहीं आती, टीवी हो और हो। एक वो अंकरा आर्या बैठे हुए थे, लड़का काफ़ी समझदार है, परंतु पहले तो ठीक था। अब एक वो राहुल आर्या है, अपनी बात रखें रीजनिंग से, पार्लियामेंट लैंग्वेज में, अब शब्दों में नहीं। अब पता नहीं ये यंग है, खून घर में क्या है इनका, तो खून तो सब तरफ, सब यंग, किसी धर्म के लोगों का भी है, गर्म होता है। अब शब्दों का इन्होंने प्रयोग शुरू कर दिया, ये जो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। मेरे से छोटे हैं बच्चों की तरह, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, जो अपनी बात कहनी हो ठीक शब्दों में। आपका क्या ख्याल है? अभी आपको किसी के दिल को दुख पहुँचाने वाली बात करेंगे, और आपकी बात ध्यान से सुनेगा? आपके धर्म वाले तो पहले ही लड़के, चलो हिंदू हैं या और है, ठीक है, वो दूसरा क्यों सुनेगा? दूसरा तो बल्कि चिढ़ जाएगा, गर्मी आएगी उसको, वो तो आपके अगेंस्ट हो गया, आपकी बातें नहीं सुनेगा जिनको आप सुनाना चाहते हो। ये तरीका नहीं है। बिल्कुल सभ्य आपके शब्द होने चाहिए। ये देश धर्म बाद में है, किसी भी धर्म के हों हम, जो इस देश के नागरिक हैं, उनके बाप दादाओं ने बड़ी मेहनत से जिस पोजीशन में हैं हम आज सभी यहाँ पर लाए हैं। हमारा भी फ़र्ज बनता है अपने बच्चों के लिए इस देश को की सुरक्षा करें और इस देश को विकास के मार्ग पर अग्र जाने दें। मैं जो बायस ना मेरे को समझे, मैं पहले ये बता देना चाहता हूँ, मैं किसी आज तक पार्टी में नहीं रहा मेंबर। वो बात अलग है, अभी किसी पार्टी का कोई लीडर इलेक्शन है, आए कोई सुनने को बुला ले तो चले जाएं बाई चांस, वो भी बहुत कम शुरू से। दूसरा, मैं किसी धर्म विशेष को कोई बहुत ज़्यादा मानता नहीं। ठीक है, हम ब्राह्मण हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है भी मैं भी इतना विश्वास करता हूँ। मेरा विश्वास शुरू से ही है, बचपन से ही भी। आज तक दुनिया की कोई ताकत ऐसी पैदा नहीं हुई जो ये साबित कर दे भी इस दुनिया को बनाने वाला है या नहीं है। चलिए, ये अलग विषय है, परंतु धर्म बहुत बढ़िया चीज़ है। धर्म क्या है? धर्म में जब हम जंगली थे, हम भी जंगली जानवरों में से एक हैं। जंगली जो लाइफ है, माइट इज़ राइट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, मतलब जिसकी लाठी उसी की भैंस। जो तगड़ा है वो दूसरे को मार के खा जाता है, दूसरे को ज़मीन पे कब्जा कर लेता है, वहाँ से निकाल देता है, कुछ भी करता है उसकी चलती है। दूसरे कमज़ोर की जो फिज़िकल है नहीं सुनी जाती। बहुत दुख भरी, दर्द भरी लाइफ है। ऐसे ही आज तक छोटे छोटे राजाएँ जब थोड़ा बहुत सिविलाइज हुए, करते रहे अपनी वो बनाने के लिए। कुछ देर थोड़ा बहुत ठीक रहा, जब कोई धार्मिक नेता आगे आया, धर्म का राज था, तो तब ठीक रहा। परंतु उसके बाद इंसान में वही जानवरों वाली प्रवृत्ति है। जैसे चाइना निकला है अमेरिका को डोमिनेट करने के लिए,
ज़मीनों पे कब्जा करने के लिए, साथ लगते देशों पे, कितनों पे उसने 5-6 देशों की ज़मीन, मंगोलिया है, शिनजियांग पूरा वो कब्जा कर लिया, पूरे एरिया को ही, प्रोविंस को ही, पूरे देश तिब्बत को कब्जा लिया। हमारा इलाका अक्साई चेन रोक के बैठा है 38 या कितने किलोमीटर। पाकिस्तान से वो बाल्टिस्तान ले के बैठा हुआ है। और अब तो सुना है 1-2 गांव उसने नेपाल के भी वो कर लिए हैं। भूटान को ये बिल्कुल एकदम नीचे पड़ता है, वहाँ बेस बना के भूटान को कह रहा था जो ऊपर आ गया ना तो कुछ एरिया मेरा है, जो डोकलाम में। फिर ये मोदी जी बहुत समझदार इन्होंने रोका। बाकी चलिए मोदी जी का जिक्र हुआ है तो मैं ये भी बता दूँ मोदी जी के बारे में मेरे विचार। बीजेपी में मेरे ख्याल मोदी जी या 1-2 कुछ और है, कोई बीजेपी में भी ईमानदार भी हो सकती है मोदी जी की वजह से, पर कोई बहुत ज़्यादा समझदार मेरे को इतने एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंट हो सकते हैं जोगी जी, पर बहुत ज़्यादा बाकी के समझदार नहीं रखे भाई। एक ज़्यादा सबसे लीडर जो है उनके मोदी जी हैं, वो सबका विकास, सबका खुशहाली देखना चाह रहे हैं, इस देश को आगे ले जाना चाह रहे हैं। वो 138 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं, उन्होंने कभी हिंदुओं या मुसलमानों की बात नहीं करी। इसी वजह से ही कभी उन्होंने रोका नहीं। एक कोई मुस्लिम आदमी को मार दिया था किसी हिंदू ने गौ हत्या के चक्कर में, और वो फौरन किसी ने उसको रजिस्टर नहीं किया, अंदर है वो। मैं जो अभी चाहे बाद में कहूँ, पहले मैं चीन के बारे में बता दूँ। मेरा ख्याल है चीन के बारे में सबको पता है। जापान हुआ, चीन हुआ, या कुछ कोई और 1-2 यूरोप में भी हैं जो मुस्लिम लोगों को लाइक नहीं करते। चीन ने तो मुस्लिमों का क्या हाल कर रखा है आपको मालूम ही है, और इतना दबा के रखा है, इतना ताकतवर हो गया है, ना पाकिस्तान की ना टर्की की वहाँ के लीडर की मजाल है। कुछ दुखी होकर भाग के टर्की में चले गए थे, बॉर्डर साथ लगता है, शिनजियांग प्रोविंस जो जहाँ 90% मुसलमान थे, आज 45 या 50% रह गए। उनको वहाँ ना अपना नाम रखने की इजाज़त है, ना टोपी पहनने की, ना बुर्का पहनने की, ना मस्जिद में अजान देने की, और 70% मस्जिदें उसने धराशायी कर दी हैं। तो मतलब ये है भी उसके ये तरीका नहीं है, ये इंसानियत नहीं है। मैं चीन के ख़िलाफ़ हूँ, और इसलिए मैं आह्वान करता हूँ, ये मौका है, ये भी हम सबको, ये हमारे अपने डिफरेंसेस, और मैं अपोजिशन पार्टियों को भी कहूँगा, उनका भी रोल मेरे को कोई अच्छा नहीं लग रहा। एक हो जाना चाहिए। सबसे पहले अपने बड़े घर जो हमारे बुज़ुर्गों ने आज तक दिया है, हमको बनाया है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बचाएं। उसके लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, अपने मतभेद भुलाने पड़ेंगे, बाद में कर लेंगे। आज चीन से पता नहीं, धमकियों का दौर चल रहा, हो सकता है न्यूक्लियर करके ना हो चीन में विवाद, परंतु आज की तारीख में फ़ौज तो फ़ौज 23 लाख, उसके अलावा यंगस्टर को ट्रेनिंग दे रहा है। कल वीडियो मैंने देखी। इसलिए ये गुमराह होना, ये अपने जो बच्चे कुछ हैं 1-2% है जो कट्टरपंथ में आए हैं, पाकिस्तान की IS ये हवा दे रही है, और आपको पता नहीं है बहुत देर से चाइना पैसे दे रहा है हमारे देश में, हमको अंदर से कमज़ोर करने के, पार्टियों को दे रहा है, मीडिया वालों को दे रहा है, बहुतों को अपना एजेंडा चलाने के लिए। उसका मेन ही मकसद है, वो उसका मेन है अमेरिका को टक्कर देके तो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेना, अपने नीचे। उसके लिए अमेरिका के पास इतनी आर्मी भी नहीं है, दूर भी बैठी है। बाकी अमेरिका ने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा सिक्योरिटी का, जापान का, साउथ कोरिया का, ताइवान का, और कई कंट्रियों का। उसने वो बॉर्डर, और या ऑस्ट्रेलिया वगैरह
जो आइलैंड ये ज़मीन जून भर के बना रहा है, उनके आइलैंडों सबको, जितने वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपाइन जो पड़ते हैं, उसको तेल रूट को अपना सेव करना है। प्लस वहाँ समुद्र में तेल है, वो किसी और को नहीं चाहता वो निकाले, भी मैं ही निकालूंगा। तो वो समुद्र में अपने जगह जगह बेड़े खड़ा रखे हैं। बांग्लादेश में पोर्ट लेके वहाँ खड़ा रखे हैं नेवी के अपनी, चाइना ने। पाकिस्तान में ग्वादर बना के वहाँ अपने नेवी शिप खड़ाए हैं, पनडुब्बियाँ रखी हैं और दे रहा। पाकिस्तान को, हमारे को संभालने के लिए पाकिस्तान को उकसा रहा है लड़ाने के लिए। और ये जो मतलब हमको पाकिस्तान से भी खतरा हो सकता है, परंतु चाइना से तो है ही है। अमेरिका या कोई और देश नहीं आएगा, वो अपने आप को बचाएंगे। चाइना बहुत बड़ा, उनका बॉर्डर उधर भी लगता है समुद्र में। चीन समुद्र में भी कब्जा करना चाहता है, हर छोटी छोटी जगह पे, हर देश में सबको कह रहा है। इसका आज 18 देशों से कह रहा है भी मेरी है, हर जगह को कहता है नेवी खड़ाने के लिए, उसको अपने कब्जे में लिए। दूसरा अल्टरनेटिव रूट के लिए और इंडिया को घेरने के लिए, तिब्बत तो मिला के घेर ही लिया है। अब पाकिस्तान का रह गया बॉर्डर ज़मीन से, उसमें भी इसीलिए ऐसी शर्तों पे रिश्वत दे के फौजियों और नेताओं को लोन दे रहा है जो उतर ही ना सके। उसकी पॉलिसी है ऐसी, उसने श्रीलंका की पोर्ट ने 99 साल के लिए लगा दी। ऐसे ही ग्वादर, ऐसे ही बांग्लादेश में, ऐसे ही वो मालदीव में कर रहा था। वो तो मोदी ने अपनी प्रो गवर्नमेंट वो उसने ला दी थी टॉपल करके, तो इसने फिर लगवाई लोगों की मदद करके। हमारे से चीन के पास पैसा भी बहुत ज़्यादा है। हमारे से चीन के पास हवाई जहाज, हथियार, फाइटर, सब कुछ बहुत ज़्यादा है। हम अकेले चीन का मुकाबला नहीं कर सकते। ये मोदी जी बहुत इंटेलिजेंट हैं, समझते थे। और भी ये पहले पाकिस्तान पे कब्जा करेगा, जो दो ग्वादर कर रहा है। 2 सड़कें बनाई, एक इंडिया बॉर्डर के साथ, एक पर अम्युनिशन पहुँचाना है, सेफ रखना है तो परली सड़क से, और मिलिट्री और फाइटिंग के लिए वो कोई चीज़ बचानी है तो बॉर्डर इंडिया के साथ पाकिस्तान में। तो मोदी जी हमारी सबकी खुशकिस्मती है। इस बात को मत सोचिए वो हिंदू हैं या और हैं, वो हम सब के हैं, या क्रिश्चियन नहीं है या हिंदू हैं। वो इस देश के हैं, उनको इस देश से प्यार है। वो हमारी खुशकिस्मती है इस समय। ये आपके अरब देश, मुस्लिम देश भी समझते हैं, ऐसे नहीं 6 देशों ने अपने अवार्ड सब उनको ऑनर किया, सब उनको सम्मानित अवार्ड करके अपने देश के सबसे बड़े 6 अरब देशों में, मुस्लिम देशों में। तो इसलिए मोदी जी हमारे नेता हैं, उनको अपने नेता मानो। हम सब एक हों, चीन से मुकाबला करने के लिए मोदी जी हमारा गवर्नमेंट का साथ दें, ताकि हमारी फ़ौज में भी कोई ऐसा वो ना ये नफ़रत का जहर जाए। फौजी भी हमारे इकट्ठे होकर लड़ें, हम भी सपोर्ट करें, अपने घर को पहले बचाएं। इसके लिए मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़ के। जावेद अख्तर जैसे बुद्धिजीवी से बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे। पता नहीं क्या थोड़े देरों से बेटा आ रहा है, सीए का मतलब नहीं पता पूछा तो प्लीज़ ऐसा ना करें, आगे आएँ। जितने भी किसी भी धर्म के बुद्धिजीवी हैं, अपने अपने एरिया में अपने अपने यूथ को समझाएं भी हमको इस टाइम देश पे बहुत बड़ा चैलेंज आया हुआ है। इसको हम इस अपने बड़े घर, अपने देश को बचा लें। सिर्फ अपने अपने छोटे छोटे गली मोहल्लों को या अपने घरों को न बचाने की कोशिश करें। ये हमारे बड़े देश में छोटे छोटे हमारे घर, पहले हमारा बड़ा देश है। देश बचेगा, हम बचेंगे तो हमारा धर्म भी बच जाएगा। बाकी मैं धर्म पे भी बोलूँगा कैसे कैसे। धर्म बहुत बढ़िया चीज़ है, सभी धर्म बहुत बढ़िया चीज़ है। ये सेल्फ डिसिप्लिन दिखाते हैं, झूठ ना बोले, किसी से पाप ना करें, किसी से बेईमानी ना करें, किसी से ठगी ना करें, किसी से ज्यादती ना करें। भी हमको अल्लाह दिख रहा है, हमको भगवान दिख रहा है, हमको गॉड दिख रहा है, हमको रब दिख रहा है, वाहिगुरु दिख रहा है। जब सभी धर्म ये मानते हैं ये दुनिया, ये ब्रह्मांड एक है, इसके बनाने वाला भी एक है, तो फिर समझ क्यों नहीं आता भी हमने अपने अपने एरिया के हिसाब से, अपने अपने भाषा के हिसाब से, अपने अपने ताकत एक ही है, उसका नाम रख लें। हम सब उसी की
क्रिएशन है, उसी की पैदाइश है, उसी की औलाद है। तो मतलब ये है भी हम आपस में भाई भाई हैं। किसी का खून का रंग डिफरेंट है, फिर हम एक ही मिट्टी, एक ही खान पान, एक ही रीति रिवाजों, एक ही संस्कृति, एक ही भाषा बोलने वाले। इवन पाकिस्तानी भी, मैं बहुत दफ़ा पहले मेरे को पता नहीं था, कई बार पाकिस्तानियों को मिला अपने बिल्कुल ऐसे समझता भी आप कहाँ के हो, लुधियाना के, अमृतसर के, पता लगे मैं लाहौर का हूँ, मैं पाकिस्तान में पेशावर का, मैं मुल्तान का हूँ। मेरे को इतना शौक लगता था, यार क्या हो गया, तुम क्यों चले गए उधर? तुम्हारी भाषा में कोई फ़र्क नहीं, तुम्हारी शक्ल में कोई फ़र्क नहीं, तुम्हारे खान पान में फ़र्क नहीं। इतनी देर से मेरे से हम बातें करते रहे हैं, मैं समझता हूँ भी आप हमारे पंजाब में वो मलेरकोटला से हो, आपने सीधे ही कह दिया मैं पाकिस्तान से हूँ। बड़ा मेरे को लगा भी हम एक ही हैं, क्या है ये? बांग्लादेश भी हमारे बंगाली एक ही थे। क्यों बेवकूफ़ हम बनते हैं इन जो अपने पैसे और अपनी उसके लिए कुछ गंदे नेताओं के पीछे, जो हमको पाड़ के, और ये तो खुद तो मरते नहीं हैं, खुद तो ये पैसे बनाते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, कारों में रहते हैं, मरवाते हैं आम जनता के लोगों को। क्यों नहीं हम अपना दिमाग लगाते? हमें भी अल्लाह भगवान ने अपना दिमाग दिया है, वाहिगुरु ने, गॉड ने। अब हम अपना दिमाग इस्तेमाल करें। सभी धर्मों का एक ही मकसद है, जंगल की दर्द भरी लाइफ को, माइट इज़ राइट को छोड़ के हम पीसफुल सिविलाइज्ड तरीके से एक दूसरे के साथ दे के, दुख सुख में साथ दे के रह सकें। और ये वक्त है अपने बड़े घर, अपने देश को बचाने का। उसके लिए हम सबको इकट्ठा होने की ज़रूरत है। मेरी इतनी प्रार्थना है सभी से, अपने अपने जो भी मेरे जैसे कोई सीनियर सिटीजन भी है, मेरे को बोलना नहीं आता मैंने, परंतु दुखी होकर मैं, और ये लीडरों को, ये टीवी चैनलों को भी अपने पैसे कमाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे डिस्कशन शो जिसमें आपस में एक दूसरे को गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ये करते हैं, वो बंद कर दें फ़िलहाल प्लीज़। जब तक चाइना से चैलेंज है तो बिल्कुल ही बंद कर दें। वैसे भी नहीं होना चाहिए धर्म के नाम पे आपस में डिस्कशन। ये बहुत इमोशनल चीज़ है, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे गुरुओं फकीरों ने, पैगम्बरों, ऋषि मुनियों ने ये बनाया हमको सिविलाइज सोसाइटी देने के लिए। ये शरारती लोग उसको टूल बना के हमको इमोशनली आगे लगा के ये अपने पैसा और सत्ता बनाते हैं। तो आप उन्हीं लोगों को टीवी पे लाके हम में नफरत फैला रहे हो आपस में देखने वालों में। बंद करेंगे टीवी चैनल भी सारे इरेस्पॉन्सिबल हो रखे हैं। ख़ासतौर पे ये पैसे कमाने के लिए टीआरपी, एडवर्टाइजमेंट इनकी देखने के लिए सारे डिस्कशन शो करते हैं। सब वाहियात, जितने टीवी चैनल, जितने ये धर्म पे और ये डिस्कशन शो कराते हैं, वाहियात आदमी। और मैं इनको भी कहना चाहूँगा, ये जो लड़के हैं हमको रारिया, राहुल वारिया, बिल्कुल अपनी बात अच्छे शब्दों में कह सकते हैं। बहुत आता है ना दर्द इनको। अरे सड़कों पर तो फोटो बना देते हैं देवी देवताओं की, इतने भोले और इतने बेवकूफ़ बने। उनका कोई वाली वारस ही नहीं है हिंदुओं का, तो लावारस है। इनको शर्म नहीं आती। हमारे में से ही हैं सिख जो हैं, किसी जो है अपनी दुकानदारियां बना के बैठे हों मंदिर हैं, कभी वो गणेश की उसी को पूजते हैं, उसी को वहाँ वो क्या हाल होता है। कभी देखा समुद्र किनारे जाके वहाँ एक गणपति के वो जल प्रवाह करने की बात नहीं है, हज़ारों ही कृतियाँ रोज़। मेरे को शर्म आती है हिंदू जो अपने आप वो अंध भक्ति में आके ये वीडियो व्हाट्सएप पे देते हैं और मैं देखता हूँ उनको। अगर बहुत ही शौक़ है ये जो हिंदुओं के हक़ में बोलते हैं टबर टबर, जो उन पे वीडियो बना के बहुत हैं, कई टीवी पे, व्हाट्सएप पे वीडियो भेजते हैं, यूट्यूब पे भेजते हैं। बहुत ही शौक़ है तो सिखों की नकल करें। हम में से हैं, कैसे सुंदर वहाँ उनके गुरुद्वारा में जाके बैठने को दिल करता है। उनके कभी कीर्तन सुने कैसे के बढ़िया राग रागनी से होते हैं। उनके उपदेश सुने, उनके कॉलेज शिक्षा के कितने बनाए, उन्होंने हॉस्पिटल बनाए। क्या कर रहे हो? आपके पंडित सारे सोने अपने घरों में लेके बैठे हैं मनोमन। आप क्यों नहीं बना सकते ऐसी संस्था, प्रबंधक कमेटी, ऑल इंडिया लेवल पे मंदिर कमेटी? पहले अपने हिंदुओं को तो समझा लें भी हिंदू धर्म है क्या। खुद ही उसका मजाक बनाते हैं डेली। तो प्लीज़
आज देश को एकता की ज़रूरत है। बहुत बड़ा चैलेंज है, हमसे 10 गुना पैसा ज़्यादा है, हमसे उसकी फ़ौज डबल है, तकरीबन 23 लाख, हमारे पास 12-13 लाख। उसके पास हमसे कई गुना हथियार हैं। उसके पास न्यूक्लियर डिफेंस के लिए S-400 भी है जो रशिया से लिया है, हमें मिला नहीं अभी, और एक नहीं कई है। आपका मुकाबला उससे है। और मैं बाकी धर्मों वालों को कहना चाहता हूँ, उसकी क्रूरता देखिए कभी। कोरोना में उसने, मेरे पास वीडियो आए, वो नहीं परवाह करता, एक ही आदमी का रूल है। हमारे यहाँ हम गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी उठता है, पार्टियाँ भी एक नहीं हो रही है, सत्ता के लिए, सत्ता से पैसा खिलाफ बोल रहे हैं। उनके तो जो शब्द शिंजियान ने, उनके एक आदमी ने, लीडर ने कह दिया, मजाल नहीं, 1 मिनट में गोली, 1 मिनट में मार देते हैं, कोई पूछता नहीं। किसी की मजाल नहीं, गवर्नमेंट ने जो कह दिया, चाहे कुछ टीवी चैनल हो, चाहे न्यूज़ वाले हो, चाहे लोग हो, चाहे कोई फौज हो, इतना डिसिप्लिन है, उससे मुकाबला है। आपको वो हथियारी है ना, तो पहले तो डोकलाम से आएगा ऊपर भूटान में, और ये बांग्लादेश में नीचे शिप खड़े हैं, वहाँ से फौज आएगी। थोड़ा सा रास्ता है, वो अरुणाचल और ये मणिपुर और ये सारे आसाम से सारे ले जाएगा, वो 1 मिनट में ले जाएगा, और ले जाना था उसने। उसके बाद पाकिस्तान पे बिल्कुल पाकिस्तान ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान की माइक हालत अंदर से बहुत ख़राब है। सिर्फ फ़ौज की गोली से लोग डरते, सड़कों पे नहीं आ रहे, बुरा हाल है, आटा नहीं, हर चीज़ की कमी है। लोग चिल्ला रहे हैं, अब तो बोलना शुरू कर दिया। हालांकि टीवी चैनलों पे भी फ़ौज का बहुत दबाव है, परंतु अब तो टीवी चैनलों ने बोल दिया, ज़रा यूट्यूब पे जाके देखो। सिर्फ और सिर्फ वहाँ फ़ौज की गोली से बेचारे पता नहीं पत्ते खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। गाँव में बहुत बुरा हाल है। थोड़े बहुत शहरों में जिनके कुछ होटल, कुछ दुकानें राशन की कुछ चलते हैं, वो रोटी है। आम गरीब आदमी का बहुत बुरा हाल। कभी उनके यूट्यूब पे चैनलों को, जनता को बोलता कि देखिए। कल परसों में देख रहा था, वहाँ चीफ मिनिस्टर सिंध का, वो दूसरी पार्टी का, पीपल्स पार्टी का, वो इतना दुखी हो गया था। वो कहता, दिल करता है हम सारे सिंधी, सारे मैं अपनी जनता को जहर दे दूँ और समेत मैं भी जहर खा लूँ। ऐसी बात है। ये हाल है पाकिस्तान का। सिर्फ फौज और कुछ नेता जो लूट कर पैसा बाहर रखते हैं, समझिए ना, रिश्वतें लेके चीन जैसे देशों से, और ऐसे लोन, ऐसी शर्तों पे जो उतर ही ना सके। ये पाकिस्तान थोड़े दिनों का मेहमान है। ना चीन ने लोन देना, चीन ने कब्जा करना है हमारे बॉर्डर पे आके। उसके बाद हमारा वो डोकलम से, वो चिकन से कब्जा करेगा, तोड़ेगा। और देख लो उसने मुसलमानों का क्या हाल किया शिनजियांग पे। शिनजियांग वो प्रोविंस जो पूरा ही सूबा, उसने वो कब्जा लिया, जहाँ 90% मुसलमान थे, आज 45% रह गए हैं। वो भी दिन ब दिन घटते जाएंगे। वहाँ मोहम्मद नाम रखने की, टोपी बुर्का पहनने की, अजान देने की इजाज़त नहीं है। वो क्या हाल करेगा हमारा, और ये पाकिस्तान में क्या करेगा इनका। तो पाकिस्तान वाले तो मेरे को पता है, लोग बिल्कुल समझते हैं चीन ने कब्जा कोशिश करने की करी, फौजी बगावत करेंगे और पाकिस्तान की जनता चीन के खिलाफ बगावत करेगी, और मोदी चिल्लाएगी। जो आप शाहीन बाग पे मुसलमानों को बीच में नाम नहीं लिया अभी इंडिया में आने के लिए, ये सारा अगर हम चीन से ना हारे, मैं यकीन से कहता हूँ ये कुछ महीनों की, कुछ समय की बात है, ज़्यादा नहीं। पाकिस्तान में चाहे जनता भूखी मरती देख के फौजी आपस में विद्रोह करें, चाहे अगर हमारी लड़ाई होगी, चीन कब्जा करने की कोशिश करेगा, चीन के खिलाफ विद्रोह करें और मोदी को हेल्प के लिए कहेंगे। अगर हम एक होंगे और बीजेपी को कट्टरवाद मुसलमान ख़त्म करेंगे, बुद्धिजीवी आगे आके, डर नहीं होगा, तो पाकिस्तान की बिल्कुल मदद करेंगे मोदी जी जनता की। अदरवाइज़ तो आज भी बलूचिस्तान, सिंध, पीओ के, वहाँ के आज़ाद के आज भी जुलूस जल से निकल रहे हैं। फौज दबा रही है गोली मार के। उनको हवाई भी अटैक किया बलूचिस्तान में, उनकी लाशें उनको घरों में हवाई जहाज़ों से मार के उठा के ले जाते, फेंक देते। इतना दबा के डरा के रखा हुआ। वो तो आज भी इंडिया के साथ मिलने के लिए तैयार हैं। बेचारों के इलाज नहीं प्रॉपर, आम जनता के लिए पंजाब से भी सभी मुसलमान ये वो इलाज करवाने के लिए अपने बच्चों को इंडिया में लाते हैं, जिनके पास थोड़ी बहुत भी समर्था है। बुरा हाल है। पाकिस्तान तो गया, ये कुछ महीनों की बात है। किसी तरह जाए अंदर से, बिना उसके लड़ाई के विद्रोह हो
चाहे चाइना करे, चाइना से लड़ाई हुई, चाइना ने मदद करी है, चाहेगा लड़े तो ये कब्जा करने की कोशिश करेगा, जनता और फौज में बगावत हो। हिंदुस्तान को कहेंगे भी हमारे को बचा लो, हमें अपने में मिला लो। तब ये जो आप कह रहे हैं ना नहीं मिलाते, आप एक हो जाओ। हो सकता है मिला लें, ना मिला लें तो हमारे भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह हमारा आना जाना पाकिस्तान में और हो जाएगा। और ये जो हमारा हाल हो रहा है सिखों का भी, हिंदुओं का भी, ये ननकाना साहब में और पंजा साहब में और ये सब हट जाएगा। सब हमारे लिए ये अप्रोच हो जाएगी। हमारे में मिल गए तो हमारे देश में आ जाएगी। पंजा साहब भी, ननकाना साहब भी, करतारपुर साहब भी, और महाराजा रंजीत सिंह के गुरुद्वारा लाहौर के में भी, और भी। और एक ही कल्चर है। पाकिस्तान के कितने एक्टर और वो म्यूज़िक वाले आते हैं, हम कितना लाइक करते हैं गुलाम अली को, मेहंदी हसन को, नूर जहाँ को, और कितने गायक हैं। मैं तो बहुत शौकीन हूँ, उनको बहुत सुनता हूँ। कोई भाषा का, कोई कल्चर का, कोई हंसी मजाक का। उनके एक वो शो आता है अजीज़ी, जिसमें आता है, बहुत आता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत लगातार देखता रहूँगा एपिसोड। एक ही है। हमारे भी ऐसे टीम पिक्चरें और ये वो बहुत देखते हैं। हमारे एक्टरों के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बढ़िया मार्केट बन जाएगी। तो सेलिब्रिटी भी, फिल्मों वाले सेलिब्रिटी पिक्चर्स के भी प्लीज़ आ गया। इस देश में नफ़रतें घटाएं, एकता लाएं, अपना जो रोल है वो निभाएं, अपने बच्चों के लिए इस देश को बहुत सुरक्षित और शांतिपूर्वक और विकासशील बनाएं। चीन से पहले तो चुनौती है बचाएं, और हार गए तो पाकिस्तान को तो गुलाम बना लेगा, धीरे धीरे इंडिया को भी बना लेगा और हम सबको बना लेगा चीन। और हम जीत गए अगर एक हो गए चीन से, तो पाकिस्तान भी हमारा हो जाएगा, हमारा भाई हो जाएगा, दोस्त हो जाएगा, पड़ोसी बढ़िया हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल पाकिस्तान की जनता, मैं पाकिस्तान में गया हूँ जनरल मुशर्रफ के टाइम में, पाकिस्तान के लोग इतने खुश, इतने मेरे को बहुत मिले हैं अपने घरों में ले जाने के लिए। हमारे जफिया बाबा के मिलते, आइए भाईजान, हमने पैसे नहीं देने, खाना खाइए हमारे यहाँ होटलों वाले। जनता नहीं चाहती, सिर्फ फौजी उन्हें हर दम वो कश्मीर का मुद्दा ख़त्म नहीं होने देते, भारत से नफरतें नहीं होने देते, ताकि अच्छा बजट मिले, अच्छी तनख्वाहें, अच्छे पैसे करप्शन करके बाहर ले जाएं। ऐसे नेताओं का आम जनता पाकिस्तान की बहुत अच्छी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ प्लीज़ एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बुद्धिजीवियों को, सेलिब्रिटियों को, मेरे जैसे सीनियर जो भी बोल सकते हैं, इस देश में शांति, इस देश में एकता के लिए, जिसकी आज बहुत ज़रूरत है चीन की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए और पाकिस्तान को अपना दोस्त बनाने के लिए, प्लीज़ आ गया है। इसी शब्दों के साथ सबका धन्यवाद। जय हिंद।